ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संवाददाता शिवेंद्र सिंह। परिवार की रिपोर्ट आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्या के बाद अलर्ट मोड पर राजस्थान पुलिस है। विधायक मनोज न्यायालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि देखिए अब जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद तमाम जो विधायक है, तमाम जो राजनेता है, उनकी सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है, जो टारगेट हो सकते हैं। ऐसे में अब मनोज न्यायालय के साथ तैनात रहेंगे ऑटोमेटिक हथियारों के साथ पुलिसकर्मी। आपको बता दें कि मनोज न्यायालय को भी काफी समय से बदमाशों की ओर से धमकी मिल रही है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं और अधिक जानकारी के लिए शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसके बाद जो विधायक मनोज न्यायालय है उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो राजपूत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके घर में घुसकर जिस तरीके से गैंगस्टरों ने हत्या की है और जो बवाल हुआ राजस्थान में, उससे ये भी सवाल खड़े हुए कि क्या उन्होंने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, ऐसा इनपुट भी था, इसके बावजूद क्यों उनको सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन जो मनोज न्यायालय हैं वो भी काफी लंबे समय से इस तरीके की थ्रेट्स झेल रहे हैं। उनको भी कई बार धमकी मिल चुकी है और पहले एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के इंसिडेंट से सबक लेते हुए, क्योंकि मनोज न्यायालय तो सामान्य व्यक्ति भी नहीं, वो विधायक है, अभी वो हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं और उनको वास्तव में सीरियस थ्रेट है। इसको देखते हुए ये फैसला लिया है पुलिस मुख्यालय ने कि अब उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर से आदेश जारी हो गए हैं। मनोज न्यायालय के पास पहले भी सुरक्षा थी, लेकिन अभी उनको सामान्य एक पुलिसकर्मी मिला हुआ था, लेकिन अब उनकी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैसी जानकारी हमें मिली है कि उनके साथ जो ऑटोमेटिक वेपन्स हैं पुलिस के, उनके साथ जो जवान है पुलिस के वो तैयार रहेंगे और ये निर्देश भी दिए गए हैं उनके साथ जो जवान तैनात है उनको कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मनोज न्यायालय से कौन लोग मिल रहे हैं, जो मनोज न्यायालय से लोग मिलने आ रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी भी दी जाए, क्योंकि मनोज न्यायालय के परिवार का जो इतिहास रहा है, इस तरीके के उन पर पहले भी लोग बताते हैं कि हमले हुए हैं उनके परिवार के लोगों पर। तो इसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय अलर्ट हुआ है और ये फैसला उन्होंने लिया है कि जो विधायक हैं मनोज न्यायालय, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और उनके साथ हर समय ऑटोमेटिक तैनात जो पुलिसकर्मी है वो रहेंगे। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है उनको लेकर चूक यहाँ पर प्रशासन के सामने आई, वो इसलिए क्योंकि सुरक्षा की वो गुहार लगा रहे थे लेकिन सुरक्षा नहीं दी गई। तो ऐसे में जिस तरह से मनोज न्यायालय को भी काफी लंबे समय से धमकियां मिल रही है बदमाशों के द्वारा, तो ऐसे में जो राजस्थान पुलिस है अलर्ट है और अलर्ट होते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल, देखिए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, इस हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस पे सवाल खड़े हुए। सवाल खड़े इसलिए हुए क्योंकि बकायदा एक लेटर वायरल हुआ जिसमें डीआईजी लेवल के अधिकारी ये लिख रहे हैं इंटेलिजेंस के एडीजी को कि पंजाब पुलिस से ऐसा इनपुट मिला है कि गोगामेडी की हत्या की साजिश हुई है। इसके बावजूद अगर सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा नहीं दी गई तो पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार का और उनके नजदीकी लोगों का कहना है कि अगर गोगामेडी को सही समय पर सुरक्षा मिल जाती तो शायद ये घटना नहीं होती, उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये कह सकते हैं कि एक तरीके से पुरानी गलती से सबक लेते हुए ये पुलिस मुख्यालय ने फैसला लिया है कि मनोज न्यायालय की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और ये तय किया गया है कि उनके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स वाले जो पुलिसकर्मी वो तैयार रहेंगे, क्योंकि मनोज न्यायालय जिस इलाके से विधायक बनकर आए हैं हिंदू, वो शेखावाटी का इलाका गैंगवार, रिवेंज, इन चीजों के लिए जाना जाता रहा है। इसलिए जो मनोज न्यायालय है उनकी सुरक्षा बढ़ाना बड़ी खबर है और ये महत्वपूर्ण खबर है। जी शिवेंद्र, कितने सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहेंगे, इसको लेकर भी कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मेरे को मिली है 3 से 4 पुलिसकर्मी मनोज न्यायालय के साथ रहेंगे। उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स रहेंगे और वो ये सिक्योर करेंगे कि मनोज न्यायालय, क्योंकि वो विधायक है, उनके मूवमेंट बहुत होते हैं, तो उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो, कोई उन पर हमला नहीं हो। और जैसा मैंने कहा कि ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको अधिकारियों की तरफ से कि मनोज न्यायालय से कौन लोग मिलने आ रहे हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं, इस बारे में भी उनको पूरी जानकारी रखनी होगी। जी शिवेंद्र, अगर एक बार ये जानना चाहें कि कोई टाइम पीरियड, इसमें सर्टेन टाइम पीरियड की कोई बात सामने आई कि इस टाइम पीरियड तक ही सुरक्षा कर्मी उनके साथ रहेंगे, ऐसा कुछ भी सामने आ रहा है? देखिए ये जो ऑर्डर हुए हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने के हिंदू, ये अग्रिम आदेशों तक हुए हैं, यानी कि जब तक पुलिस मुख्यालय समय समय पर किसी भी नेता को या किसी व्यक्ति को जब सिक्योरिटी देता है पुलिस विभाग या गृह विभाग,
तो समय समय पर उनकी जो सिक्योरिटी होती है उसका रिव्यू किया जाता है, उसकी समीक्षा की जाती है कि इनको जो साल भर पहले थ्रेट्स मिली थी उसकी अब क्या स्थिति है, अब किसी से विवाद तो नहीं है, कोई नई धमकी तो नहीं मिली। तो जब भी गृह विभाग में इस तरीके की समीक्षा होगी जो सुरक्षा लोगों को मिली हुई है, उस समय फैसला होगा कि मनोज नांगली की सुरक्षा रखनी है, कम करनी है और बढ़ानी है। लेकिन अभी पुलिस मुख्यालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। उनके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स वाले पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर है। जी शिवेंद्र, देखिए अगर पूरे मामले पर एक बार नजर डाली जाए तो भले ही पुलिस ने सबक पिछले हत्याकांड से लिया हो, लेकिन ठीक अगर इसी तरह का व्यवहार पुलिस का उस वक्त होता, उस वक्त सुरक्षा दी जाती गुगा मेडी को, तो वो आज जीवित होते, आज हमारे बीच में होते। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, और ये जो उनका परिवार है स्वर्गीय गोगा मेडी का, उन्होंने भी, उनके समर्थकों ने भी, उनके नजदीकी लोगों ने भी कहा है, जब आंदोलन चला तब भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को थ्रेट्स मिली हुई है और वो व्यक्ति सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, उनकी यात्राओं का प्रोग्राम रहता है, चाहे वो गोगा मेडी में हो, जयपुर में हो, राजस्थान के अलग अलग इलाके में हो, बल्कि सुखदेव सिंह तो प्रदेश के बाहर भी यात्रा करते थे। और इसलिए पुलिस पर ज्यादा सवाल खड़े हुए हैं हिंदू, क्योंकि बाकायदा पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट में ही इस बात का जिक्र है कि जो संपत का गैंग था वो इनका मर्डर करने की प्लान कर रहा था, हथियार जुटाए जा रहे थे, शूटर जुड़े जा रहे थे, और बाकायदा जो डीआईजी थे उन्होंने एडीजी इंटेलिजेंस को चिट्ठी भी लिखी थी कि गोगा मेडी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे, क्यों राजस्थान पुलिस में वो जो चिट्ठी थी वो दबकर रहेगी। उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिन पहले दिन दहाड़े गोगा मेडी की हत्या कर दी गई। इसलिए पुलिस पर सवाल खड़े हुए हैं। लेकिन ये अच्छा मूव है कि मनोज नांगली जो कभी विधायक बने हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई। बिल्कुल, देखिए इस हत्याकांड के बाद अगर शिवित्र बात की जाए तो लगातार सवाल तो उठाए जा ही रहे, लेकिन कई और भी चेहरे हैं जो लगातार सुरक्षा की भी गुहार कर रहे हैं। वो भी लगातार जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें आ रही है कि कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें भी जो धमकियां है वो लगातार मिल रही है गैंग से। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान में गैंग्स है वो अब अलर्ट हो रही है और टारगेट बनाती हुई दिखाई दे रही। तो ऐसे में जो आने वाले दिन है वो भी पुलिस के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पुलिस के लिए ये दिन चैलेंजिंग है, क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसमें हम रिवेंज देखते हैं कि बदले की भावना से दूसरा पक्ष भी कार्रवाई करता है, कुछ नए लोग तैयार हो जाते हैं। और ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट में एक डिमांड ये भी उठी थी कि जो राजपूत समाज के लोग हैं जिन्होंने आंदोलन किया 2 दिन तक जयपुर में, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में, या जो प्रतिष्ठित लोग हैं, बड़े नेता हैं, जिनको भी पहले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से धमकी मिली है, उनकी भी सुरक्षा बढ़नी चाहिए। तो ये भी एक खबर है कि आने वाले दिनों में इस खासकर राजपूत समाज के कुछ नेताओं की सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या को देखते हुए, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जो हत्या हुई है वो एक तरीके से सामाजिक ताने बाने को खत्म करने की साजिश है। चलिए शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।